नमस्कार एवरीवन। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और डाउट्स आ रहे थे, ईमेल भी आए कि सर प्लीज़ बता दीजिए कि हम केवीएस के लिए एनवीएस के लिए किस तरह से प्रिपेयर करें और टाइम काफ़ी कम मिला है तो हमें क्या करना चाहिए। तो यस डेफ़िनेटली टाइम जो है नोटिफिकेशन के बाद और एग्ज़ाम के बीच में थोड़ा कम दिया गया है, मगर हमें एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही कुछ होगा क्योंकि काफ़ी टाइम से नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो एग्ज़ाम के लिए तो आई होप आप लोग प्रिपेयर कर ही रहे होंगे और यस पैटर्न डेफिनेटली इस बार चेंज हुआ है। लेकिन देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पैटर्न चेंज हुआ है तो सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ है, सबके लिए चेंज हुआ है। तो कंपटीशन उसी हिसाब से रहेगा। तो ये मत सोचिए कि आप नहीं कर पाएंगे या आप रेस में नहीं हैं। डेफ़िनेटली अगर आपने बेसिक्स अपने क्लियर कर रखे हैं, आपने एनसीईआरटी अगर अपने अच्छे से कवर करी हुई हैं, एनसीईआरटी के अलावा आपने जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे अगर आप अगर हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो आपने मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी है, या आपने 11-12 के एनसीईआरटीज़ को ज्योग्राफी के लिए अच्छे से कवर किया है, और थोड़ा बहुत लक्ष्मीकांत को अगर आपने देखा है, अच्छे से करा है, कवर किया है, तो आई वुड से कि आपको इस एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेंस जो इनका है, जो सेकंड पेपर रहेगा, जो रिटन वाला रहेगा, उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल आपको फोकस जो है सिर्फ अभी अपने जो क्वालिफाइंग पेपर जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसके लिए आपको करना चाहिए। और उसके लिए मेरी सजेशंस, ये 2-3 सजेशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली सजेशन नंबर 1 यही है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं, डेली मॉक टेस्ट लगाएं। आप कोई अच्छी किताब ख़रीद लें, और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कोई अच्छी सब्सक्रिप्शन लेकर के, टेक्स्ट बुक मैंने ली थी तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, और नहीं तो कोई भी वेबसाइट से आप अच्छी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आप डेली मॉक टेस्ट डेफिनेटली आप दीजिए, और इस मॉक टेस्ट के एनालिसिस आप ज़रूर करिए। तो मुझे लगता है कि 3 से 4 घंटे जो हैं आराम से आपके इसी में ही आपके जाएंगे। आप आराम से एनालिसिस करिए और ये देखिए, एक डायरी बना लीजिए, उसमें लिखिए कि आपकी कहाँ कहाँ पे आप कौन कौन से टॉपिक्स में, कौन कौन से क्वेश्चंस में आप बार बार मिस्टेक कर रही हैं। तो ये हो जाएगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अपना रिवीजन प्लान जो है आप बहुत अच्छे से सेट करके रखिए। प्रायोरिटीज़ को देखिए कि कौन से ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप अगर अच्छे से कर रहे हैं तो आपको आउटपुट मैक्सिमम मिल रहा है। इस टाइम पर ये मत सोचिए कि अगर कोई सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मेरे लिए मैथ्स था, तो अगर मैथ्स के अंदर आप वीक हैं, या कोई और सब्जेक्ट है, जैसे सपोज़ कई लोगों के लिए ज्योग्राफी टफ़ होता है, तो ज्योग्राफी अगर आपके लिए थोड़ा टफ़ लग रहा है तो आप बहुत ज़्यादा टाइम उसको मत दीजिए। येस, उसको रिवाइज़ करना है, ब्रशअप करना है, लेकिन आप उन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए जिन पे आप ऑलरेडी थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, ताकि वहाँ से आपके क्वेश्चंस गलत ना हों। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सिली मिस्टेक्स को कम करिए। कम से कम सिली मिस्टेक्स आपके एग्ज़ाम में होने चाहिए। टाइम पर आप अपने एग्ज़ाम कवर कर पाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अपने सिली मिस्टेक्स आपके बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और पेपर के अंदर आपके जो क्वेश्चंस गलत भी अगर हो रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस गलत हों जो सच में आपने नहीं पढ़े हैं, या बहुत टफ़ हैं, या कहीं मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे टॉपिक्स हैं, या जो क्वेश्चन सबके लिए टफ़ हों, ऐसे क्वेश्चंस गलत होंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस गलत होंगे जो सबको आते होंगे तो फिर डेफिनेटली हम रेस में थोड़ा पीछे छूट जाएंगे। तो कोशिश करनी है कि आपको अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, और मेहनत करती रहनी है। डेली कोशिश करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और डाइट अच्छी लीजिए इस टाइम पर, और थोड़ा सा मेंटल रिलैक्स आपको लेना ज़रूरी है। लास्ट टिप मेरी यही रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले अपने माइंड को एकदम फ्रेश रखें, क्लियर रखें, पैनिक मोड में ना जाएं, क्योंकि पैनिक के कारण आपको आता हुआ एग्ज़ाम आप गलत करके आ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि एकदम रिलैक्स होकर के अपना एग्ज़ाम दें। तो ऑल द वेरी बेस्ट। यही थी कुछ टिप्स जो मेरे को अभी जो ये वाले हमारे एग्ज़ाम है, आपके जो कोई क्वेरीज आ रहे थे उसके लिए एक जनरल मतलब मैं अपनी एडवाइस आपको देना चाहता हूँ। और आई होप कि आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट आप इसको अपना दें, और अपनी अच्छे से पढ़ाई करके भगवान से आशीर्वाद लेकर के आप अपना पेपर दें, और ज़रूर आपको तरक्की मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।